आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज के वीडियो में मैं आपको कराऊंगा जो आज के एग्जाम में नंबर सीरीज आए थे और वो रॉन्ग नंबर सीरीज थे। तो आपको ये अच्छे से देखना है क्योंकि आईबीपीएस पीओ मेंस में भी आ सकता है। और आपको पता होगा अक्सर अगर लेवल इंक्रीज हो जाए तो मिसिंग नंबर सीरीज नहीं आते हैं, फिर क्या आता है, रॉन्ग नंबर सीरीज ही आता है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखना और थोड़ा आइडिया लगाना कि कितना तक आप कर पाओगे अगर ऐसे पैटर्न एग्जाम में आ गए तो। ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। जैसे मैं बोल रहा था कि रॉन्ग नंबर सीरीज आपके एग्जाम में आज आया हुआ था, तो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 200, 196, 192, 180, 160, 130, 88। आपको बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा और वो रॉन्ग है। देखो सबसे पहले 200 और 196 का डिफरेंस क्या है। देखो सारे के सारे नंबर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं, यानी घटते हुए क्रम में। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, 4। 196 और 92 का भी 4। ठीक है, अभी तक तो समझ में आ रहा है। 192 से 180 का डिफरेंस क्या होगा, आप बताओ। आप बोलोगे भैया 12। देखो 4 4 12 हो गया। फिर 180 से 160 का 20। कुछ समझ में आ रहा है। फिर ये 0 0, तो बिल्कुल माइंड काम नहीं कर रहा है। आपको मैं क्लियर बता दे रहा हूं कि इसमें रॉन्ग था क्या। फटाफट देखो, इसमें जो रॉन्ग पैटर्न फॉलो कर रहा था इस क्वेश्चन में वो क्या है, यहां पर 196 की जगह पर होगा 198। अगर यही हमारा आंसर था, क्यों, अगर 198 होता तो 200 और 198 का डिफरेंस क्या होगा, -2 होगा। फिर वहां पर क्या है 198 और 198 और 192 का डिफरेंस क्या होगा, आप बताओ। अगर ये होता 198 और ये होता 192, तो जो हमारा आंसर निकल कर आता वो होता हमारा 6। ठीक है, ये 6 होता -6। अब 192 और 180 का डिफरेंस क्या है, -12। अभी देखते जाओ आगे, 180 से 160 20। ठीक है, और फिर 160 से 130 का डिफरेंस क्या होगा, आप बोलेंगे भैया 30। मैं बोलूंगा चलो बिल्कुल सही है। और 130 से 88 का 42। ठीक है, सारे माइनस में। अब देखो एक स्टेप अप और नीचे जाओ, 2 और 6 का डिफरेंस क्या होगा, 4। 6 12 क्या होगा, 6। 12 20 का डिफरेंस 8। अब आप समझ गए होंगे 4 6 8। अब जो अगला नंबर आएगा वो होगा 10। फिर 30 और 42 का 12। देख रहे हो पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। तो हमारा जो रॉन्ग नंबर था ये 196, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा 198। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको आउट ऑफ 5 करना है, लेकिन इतना जरूर करना है प्रैक्टिस कि 5 में कम से कम 3 कर पाए। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 9.2, 10.6, 7.6, 12.4, 6, 14, 4.4। इसमें क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, फटाफट बताओ। देखो पहचानना बहुत मुश्किल है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ग्रैब कर पाओगे, टैकल कर पाओगे। रॉन्ग नंबर क्या है, 10.6। यहां पर क्या होगा, 10.8। कैसे, देखो 9.2 से ये पैटर्न भी मैंने आपको बताया था आरआरबी पीओ क्लर्क में और आरआरबी क्लर्क में और आरआरबी पीओ में भी, कि ऐसे पैटर्न भी फॉलो करते हैं। 9.2 से 7.6 क्या हो रहा है, घटते क्रम में ना, कितना घट रहा है। ये पॉइंट वाला भूल जाओ, आप नॉर्मल याद रखो, 92 और 76 है। 92 और 76 है, कितना कम है, 1.6। ये क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। ठीक है, अब देखो ऊपर में 10.8 है, मैंने बता ही दिया 10.8 हमारा सही है। अब 10.8 से 12.4 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऐसे नीचे में डिक्रीज, ऊपर में इंक्रीज, तो कितना बढ़ रहा है, 10। अगर 108 से 124 जा रहा है तो क्या बढ़ रहा है, आप बताओ हमें, 16 बढ़ रहा है ना, तो 1.6 बोल सकते हैं, पॉइंट वाले में। अब देखो 76 से 6, 76 से 60 बोल लो यार, फिर आप तो कितना होगा, -1.6। देख रहे हो, अब 12.4 से जाना है 14, 124 से 140 जाना है, यही हुआ ना मतलब। तो कितना होगा, +1.6। तो ऊपर वाले केस में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अब क्या होगा, नीचे 6 से 4.4 कैसे जाएगा, 60 से 44 यानी कि -1.6। देख रहे हो,
तब यहां पर अगर 10.8 होता तभी तो हमारा ये पैटर्न फॉलो करता ना। तो रॉन्ग कौन सा है? 10.6 वाला। तो सही क्या है? 10.8। देखो आपको प्रैक्टिस से ही सारे क्वेश्चन निकल कर आएंगे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन करने में आपको सुविधा होगी। अब देखो थर्ड नंबर 189। अगर ऐसे स्टार्ट करते हैं तो समझ में नहीं आएगा, पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 1089 1093 डिफरेंस क्या है? 4, ये 8, अभी तक समझ में आ रहा है 48। अब इसका डिफरेंस क्या होगा? 54 से 81 27, समझ में आ रहा है? 4 8 27 हो गया। अब पता नहीं आगे क्या होगा, फिर भी डिफरेंस देखते हैं। इसका डिफरेंस कितना है? 4, इसका डिफरेंस 19। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना आईबीपीएस पीओ मेंस में रॉन्ग नंबर सीरीज आ सकता है। ठीक है, आप ये जरूर याद रखना, ये नंबर सीरीज आपके एग्जाम में बन सकते हैं। मैं आपको फटाफट बोल दूं आंसर क्या होगा। जो ये 1089 है यहां होगा आपका 1090। तो देखिए 1090 अगर आंसर हुआ तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 3। अगर ये 1090 हुआ तो यहां का डिफरेंस क्या होगा? ये होगा हमारा 9। ठीक है, अब इसका डिफरेंस क्या था? 27। अभी तक थोड़ा सा भी अगर आपका मैथ में कमांड हो ना तो आप समझ गए होंगे। 3 9 27। अब अगला क्या होगा? ये 3 का मल्टीप्लाई होता जा रहा है। 3 9 27। अब देखते हैं यहां पर 81 आना चाहिए हिसाब से, आएगा क्या? 973 प्लस 81 70, 8 7 15, बिल्कुल 81 आ रहा है। तो मतलब ये बिल्कुल यही फॉलो कर रहा है। अब 81 इंटू 3 243 होगा, बिल्कुल 243 आ रहा है। देखो 243 प्लस 730, 700 200 900 और 243। अब 242 इंटू 3, आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। ठीक है, जितना रॉन्ग नंबर सीरीज आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कमांड बढ़ेगा। आप बोलेंगे तो मैं सक्सेस की 98.in पर कुछ इंपॉर्टेंट नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज मैं दे भी दूंगा। ठीक है, आप कमेंट जरूर करना आप लोग। अब देखो फोर्थ वन क्या है? 3 4 9 28 113। ये इजी था, ये इजी था, ये हर बच्चा आपके एग्जाम में जरूर कर आया होगा। क्या होगा? 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4। अब 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9। ठीक है, अब 9 इंटू 3 प्लस 1 कितना होगा? 9 इंटू 3 27 प्लस 1 28। अब 28 इंटू क्या होगा? 4 ही होगा ना। 28 इंटू 4 कितना होता है? 112 प्लस 1 113 हो गया। अब 113 इंटू क्या करेंगे? 5 करेंगे, प्लस 1 करेंगे। तो 113 इंटू 5 कितना होगा? 113 इंटू 5 होगा 565, 565 और प्लस 1 तक करना ही करना है। तो कितना होगा? 566। लेकिन यहां पर है कितना? यहां पर जो है हमारा 565 है, होना कितना चाहिए? 566। तो हमारा आंसर क्या था रॉन्ग नंबर सीरीज में? ये इसके जगह पर क्या होगा? 566। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, जो बच्चे भी आज के एग्जाम देकर आए होंगे अपने क्वेश्चन एक बार मिला लेना। सो आज के लिए आप सभी को का थैंक यू।